हम कटिंग करने की तरीका बताने जा रही हूँ। जैसे कि ये हमारी पुरानी ब्लाउज जैसे कि नाप दिए हैं, इसकी हमें नाप कैसे लेना है आपको हम वो तरीका बता रहे हैं। जैसे हमें ऐसे करके ब्लाउज को रख लेना है। ऐसे रखने के बाद आप, ये बहुत आसान तरीका है नाप लेने का। आप मेरे तरीका बताए हुए एक बार आप कटिंग करके देखिए। जैसे आप इस तरह का नाप ले लीजिए। ये मेरा 13 इंच का लंबाई 13 इंच की है, और इसकी लंबाई लेने के बाद हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। जैसे कि हमारी ब्लाउज कितनी चौड़ाई की है, ये भी चौड़ाई ऐसे लेने के बाद बहुत आसान तरीका है। आप ऐसे नाप लेके लेना चाहते हो तो ले लो। जैसे ये हमारी 38 इंच की चौड़ाई है। फिर ये चौड़ाई लेने के बाद हमें आपको अब बताते हैं, बाद में आपको हम गले की बताएंगे। 2 इंच की मार्जिन लेंगे। आपको हम लिख के दिखा देते हैं, जैसे कि 2 इंच की मार्जिन। अब हम यहाँ से 13.5 इंच का लेंगे, तो 13.5 इंच पे चौक लगा दिए। अब हमारी ये जैसे शोल्डर है, शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 इंच का लेंगे। हम शोल्डर पे ऐसे करके चौक लगा देंगे। अब हमें जैसे आर्म होल लेनी है। आर्म होल आपको हम बताते हैं किसे कहते हैं। जैसे कि ये होती है हमारी आर्म होल। ना समझ में आए तो आप ऐसे करके नाप ले सकते हो। जैसे ये हमारी कितनी है, ये हमारी 5.5 इंच का है गोलाई, तो यहाँ पे आर्म होल हम 5.5 पे चौक लगा देंगे। ये हम ऐसे चौक लगा के इसको हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हम जैसे 1.5 इंच पे इसकी गोलाई दे देंगे। अभी हम गोलाई बताते हैं बाद में। जैसे ये हम आपको बताए थे कि 38 इंच की ब्लाउज है, तो 38 इंच की चौथाई भाग कितना होते हैं। जैसे कि हमारी चौथाई भाग आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि इसमें इंची टेप में आप देखिए, आपको बहुत सरल तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये 38 इंच लिखा है इसमें, फिर 38 इंच को आप इस तरह कर लीजिए। इसके करने के बाद आप फिर 4 बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तो हमारा आता है फिर ये 38 कर लिए। 38 करने के बाद कितना आया हमारा, 38 इंच का 19 आते हैं। 19 से फिर आप इसमें फिर फोल्ड कर लो, जैसे ऐसे करके आधा। ऐसे करने के बाद 19 का आधा कितना आया, 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे चौक लगा देंगे। चौक लगाने के बाद यहाँ पे भी आप 9.5 पे ही चौक लगा दो। ये लगाने के बाद हम इसे मिला देंगे। फिर इसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेना होता है। फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे। फिर हम ये गोलाई 2 इंच 1.5 इंच पे लेना, ऐसे करके इसकी गोलाई हम आप दे देंगे। गोलाई देने के बाद जैसे ये इनकी गला कितनी है, मैं अब आपको हम बताते हैं। नहीं समझ में आते हैं तो आप पट्टी भी नाप सकते हो। जैसे कि गला नहीं नाप सकते हो तो आप पट्टी ऐसे नाप लो। 3 इंच की हमारी पट्टी है, और यदि आप गला नापना चाहते हो तो इस तरीके से आप रख के आप यहाँ से गला नाप सकते हो। जैसे हमारी ये 10 इंच की गला है, तो हम यहाँ पर से ये 3 इंच की पट्टी हम है तो 3.25 इंच पे हम ले लेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सिलाई में जाएंगे, तो ऐसे चौक लगा देंगे। फिर चौक लगाने के बाद यहाँ से हम देख लेंगे 10 पे, देखो आ गए 10.5 पे, तो आधी इंच हमारी यहाँ पे सिलाई में जाएंगे। हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे गोलाई देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा गोलाई यदि हम देते हैं तो हमारी ये जो शोल्डर है वो गिरने लगते हैं, और यहाँ पे हम 2 इंच की देंगे। इसके बाद ये हमें यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको ना 1 इंच पे ऐसे करके गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब ये हमने जो 2 इंच की मार्जिन लगाए थे वो हम आपको भूल गए थे चौक लगाने, तो आपको हम ये बता दे रहे हैं। ऐसे करके आप चौक लगा सकते हैं। फिर अब हम आपको कटिंग करने की तरीका बता रहे, कटिंग कैसे होंगे। जैसे कि यहाँ से आप ऐसे करके कटिंग कर सकते हैं।
बाद में गला काट ये हमारी कट गए। ये है हमारे पीछे का हिस्सा। अब हमें काटना है आगे का। जैसे कि आगे का हम इस तरीके से रख देंगे। इस तरीके के रखने के बाद हम ऐसे करके काट लेंगे आगे का हिस्सा। जैसे कि हमें बेल्ट वाली बनानी हो तो आपको यहाँ पे 1 इंच फालतू लेना पड़ते हैं बेल्ट के लिए, मार्जिन के लिए। तो हम ये 1 इंच फालतू लेके हम ये कटिंग कर लिए। ये हमारा कट के तैयार हो गए। अब हम आपको बाजू काटने का तरीका बता रहे हैं। बाजू में कपड़े नहीं है, बताऊंगी क्या। आठ इंच की हमारी ब्लाउज है। से यहाँ से हमें 9 इंच लेना पड़ता है। इसमें 7.5 है तो हमें यहाँ पे थोड़ी ज्वाइंट लगेंगे। तो हम ऐसे करके इसको देख लेंगे कितने पे आए। ये 8.5 पे आ रहे। हमारा कम से कम ये 9 पे आना चाहिए चौड़ाई। हमें 4 फोल्ड में करना है। फिर इसके बाद हमें 2.5 इंच पे कटिंग करना है। ऐसे करके हम 2.5 इंच पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। रोक दो। तर काट लिए हैं। अब इनके हम आपको काटने का पल्ला बता रहे हैं। जैसे कि ये अस्तर वाली हमारी ब्लाउज है। इसको हम ऐसे ऐसे करके मिला लेंगे, नहीं तो टेढ़ा बोका होंगे तो हमारी कंधा गला भाग सकता है। इसीलिए हमें अच्छे तरीके से इस तरह का मिलान कर लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद हमारे जो पीछे का हिस्सा ये है, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। हमें देख लेना है कि कढ़ाई हमारी कहाँ तक आएंगे। कोई कढ़ाई हमारी कटनी नहीं चाहिए, तो हमें उसी तरीके से सिलना। ये हमारे यहाँ तक के आएंगे। तो हम इस तरह के रखने के बाद हम अब आपको अब इसको रख दिए। अब हम कर रहे हैं कटिंग। इसको ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। ये हो गई हमारी कटिंग पीछे की हिस्सा। अब हमें प्लेट गिरने के लिए लगानी पड़ेंगे। जैसे यहाँ से हमारे 10.5 इंच पे लगते हैं, तो यहाँ 3.5 पे चौक लगा के यहाँ से 3.5 पे लगा देंगे तो हमारा लग जाएंगे। आप इसी को ऐसे करके फिर ऐसे करके लगा दीजिए। ये हमारी हो गई ओके। यदि आपको सिलने का तरीका सीखना है तो आप सेकेंड वीडियो में बताएंगे आपको। ये हो गया हमारे पीछे का हिस्सा ओके। अब हम आपको
अब आपको हम ये आगे का हिस्सा जैसे बताएंगे। आगे का हिस्सा हम जैसे ऐसे करके रख लेंगे। आपका जैसे कपड़े है उस तरह के देख लेना कि जैसे कटिंग होए तो उस तरह काट लेना। ऐसे रखने के बाद हम ऐसे करके इसको हम काट लेंगे। ये हमारी आगे की हिस्सा कट गए। आगे के हिस्सा कटने के बाद आपको हम प्लेट वो लगाने के लिए हम बता रहे हैं कि गोलाई कैसे लगाते हैं। क्या बोलता है पता नहीं। प्लेट यहाँ से जैसे हमारी 9.5 पे हैं तो हमारी आधी इंच सिलाई में जाएंगे, इसीलिए हम 10.5 पे लगाएंगे। फिर बाकी हम यहाँ से 3.5 पे लगाएंगे, इसे ऐसे लगा देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे आप 2 इंच पे भी लगा सकते हैं, 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। हमारी इसकी गला है, जैसे इसकी आपको ना समझ में आए तो ब्लाउज लेके आप यहाँ से इसकी आगे की गला की नाप ले सकते हैं। इस तरह की आप गले का नाप ले लो। तो हमारी ये है 6 इंच की, तो हम यहाँ पे 6 इंच की नाप लगा देंगे। 6 इंच पे नाप लगाने के बाद ये हमारी 2.5 इंच पे लगेंगे, ये हमारी 2 इंच पे लगेंगे। इस तरह का लगाने के बाद हम इस तरह का गोलाई करके इस तरह का कटिंग कर देंगे। से हमारी बेल्ट की कटिंग काटते हैं। जैसे ये बेल्ट वाली है तो ये हमारी 12 इंच पे बेल्ट काटे हैं। यहाँ से हम देख लेंगे 5 पे हैं तो ये हम यहाँ पे 3.5 पे ऐसे करके हम रख के कटिंग कर सकते हैं। ऐसे चौक लग गए हैं। अब ये हमारे आगे का भी हिस्सा ओके हो गए हैं। यदि आपको सीखना है आपको अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। ये पीछे का हिस्सा हो गया। अब हम आपको बताएंगे बाजू काटने का तरीका। आगे की हिस्सा, ये आगे के भी हिस्से हमारी कट गए। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपको बता सकें और समझा सकें। अब हम जा रहे हैं बाजू काटने। जैसे हमारी ये कपड़े इस तरह की है, इतने बच्चे हैं, इसको हम ऐसे करके 4 लेयर में हमें फोल्ड करना होता है। ऐसे करने के बाद हम देख लेंगे कितना क्या कपड़े, ऐसे कर लेंगे हमारी बाजू बन पाएगी कि नहीं। ऐसे करने के बाद हमें नाप ले लेना। ऐसे नाप ले लेंगे। 10 की है तो हमें 9 इंच की बनानी है। ठीक है, हमारी ये ठीक है, ओके। हमारे यहाँ पे भी इसके जॉइंट लगेंगे क्योंकि हमें ये 9.5 इंच की 10 इंच की बनानी है। तो हमारी ऐसे रख के हम कटिंग करेंगे। ये इतना हमारे जॉइंट इसमें लगेंगे। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। इसको आप ऐसे करके इसमें आप जॉइंट लगा देना ताकि हमारी ये जो है ना कपड़े की चौड़ाई बढ़ सके। अब ये हमारी कट के हो गए तैयार। यदि आपको सिलने के तरीका सीखना है तो आगे हमें कमेंट करके बताएं और हम आपको बताएंगे सिलने का तरीका।